नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले के सकड़ी विधानसभा के देवरांचल में देवारा खास राजा बगहवा में आया हुआ हूं। यहां पर आप देख रहे हैं यह बाढ़ की अब यह नदी में उफान अब चालू हो गया है। कल से पानी इसमें नेपाल द्वारा छोड़ दिया गया है और नेपाल का पानी धीरे धीरे यह बढ़ोतरी की तरफ आ रहा है। और इसमें देख लीजिए, इधर घुमा करके दिखा दीजिए कि अब ये कल से पानी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोगों को डर जो है फिर कटान की यहाँ पर सता रही है। यहाँ पर मैं एक बार एक कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सामने आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है यहीं पर आपका ये जूनियर हाई स्कूल था और इस जूनियर हाई स्कूल पर यह कटान जो है जब होने लगी तो ये इस यहाँ पर इस साइड में था जो है, यहाँ से हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर यह सब कट करके पूरा धारा में विलीन हो गया। लेकिन जूनियर हाई स्कूल कट तो गया, लेकिन अब तक यह बना नहीं। यह सबसे बड़ा प्रमुख सवाल है कि आखिरकार में जूनियर हाई स्कूल जब कट गया तो बना नहीं, तो आखिरकार में यह कब बनेगा, कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम चल रहे हैं। हमारे बीच में कुछ गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये जूनियर हाई स्कूल जो कट गया है तो बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे। आखिरकार में सरकार इस पर कोई कार्रवाई की, बना या नहीं बना, या कब तक बनेगा, इस पर जानने के लिए हम जो है इस समय आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल जो है बना था, वो बाढ़ में कटान में कट गया, अब तक वो बना नहीं, या कहीं कोई गांव में कहीं बना हुआ है। भाई पहले भैया बोलो, आप बताइए, कहीं बना है जूनियर हाई स्कूल कि नहीं बना है? अभी कहीं बना नहीं है। कहीं नहीं बना है। नहीं। अच्छा, यह जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर था जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, और वह कटान जब बाढ़ का जब कटान चालू हुई तो उसमें यह धारा में विलीन हो गया। तो बच्चे इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं? साहेब हर हर अब छितरैले बाड़े कहाँ पढ़त बाड़े जब स्थान ना है। सरकार द्वारा दोबारा कभी जो है कि यह जूनियर हाई स्कूल के लिए कभी प्रस्ताव नहीं हुआ, कभी बनने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया? कोई न आयल, केहू का पता ना है। अच्छा, कोई के ना पता है। आप बताइए कि यहाँ कटान में जूनियर हाई स्कूल कट गया तो बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे? एक भी बच्चे कहीं से माला दूर दराज जा करके कोई पढ़ता, बाकी सारे लोग घर पर हैं। छोटे छोटे लड़की और लड़के हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे बाढ़ स्थिति में। 3 साल से ऊपर हो गया स्कूल कट करके। देवारा खास राजा के नाम पर था, बगहवा के नाम पर, और यहाँ जगह भी उपलब्ध है। लेकिन अब सरकार की कमी है कि कर्मचारी की कमी है कि मास्टर लोन का कमी है, हमको नहीं पता है। आज तक स्कूल जो है कहीं उपलब्ध नहीं हुई है, एकदम उसी तरफ पड़ा हुआ। आप बताइए कि जूनियर हाई स्कूल कट गया तो यहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसे चलता होगा? कैसे चलता होगा, कुछ नहीं चलता है। वहाँ पर एक झगरावा में प्राइमरी स्कूल है 5 तक, वहीं पर बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। नहीं, जूनियर हाई स्कूल कट गया तो जूनियर वाले लड़के कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, वो बंधे पर प्राइवेट है, उसी में कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। जिनके घर व्यवस्था है वो जाते हैं, और नहीं है तो नहीं जा पाते हैं। कैसे जाएंगे? कटान में, यहाँ पर कटान में जो है कि जूनियर हाई स्कूल जब कट गया तो सरकार द्वारा कोई कहीं पर प्रस्ताव इसका हुआ है नहीं? कोई अधिकारी जांच करने आया कि नहीं है कि यहाँ पर स्कूल बना दिया जाए कि नहीं बना दिया जाए, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ना प्रस्ताव हुआ, ना तो उसकी ज़मीन का पट्टा हुआ, ऐसा कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। तो बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे? बच्चे जिसके पास व्यवस्था है वो प्राइवेट में जाते हैं, जिसके पास नहीं है वो कहीं पे नहीं, घर पे ही रहते हैं अधिकतर देखा जाए तो। और यहाँ पे टीचर लोग का भी जो है गलती होगी, क्योंकि इसका प्रस्ताव अगर अधिकारियों तक पेश करते तो ज़रूर सुनवाई होती। पेश नहीं होता है, इसीलिए लगता है सुनवाई भी नहीं होती है। लापरवाही है। प्रधान भी यहाँ के जो हैं, अब पेश ही करते तो ज़रूर सुनवाई होती, जहाँ तक हम सोचते हैं। जूनियर हाई स्कूल कट गया, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 3 किलोमीटर जाते हैं, बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। अगर यह गांव में हो जाता तो बहुत सुविधा मिल जाती। बहुत अच्छा रहता, हर चीज़ सुविधा रहता। लड़के भी कभी चल जाते हैं लेट सवेर, अब उतना 3 किलोमीटर दूर जाएंगे तो बहुत लेट होगा ना। आप लोग बताइए कि जो जूनियर हाई स्कूल कट गया, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किसके बारे में आप लोग कभी सोच रहे हैं? वह जाना दूर है, जेके व्यवस्था बाबू जात है, जेकर ना बनाया जाता है। तो सरकारी व्यवस्था तो बनती है कि मतलब
सबके बच्चे उसमें पढ़ें, तो सरकारी जब कट गया तो दोबारा नहीं बनाए। अधिकारी कर्मचारी कभी आए कि नहीं आए? नहीं नहीं, कभी नहीं कोई आया। कोई नहीं आया। कटान में जो है कि जूनियर हाई स्कूल कट गया, बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है कि नहीं? काहे दिक्कत होती है, पढ़ाई ना हो पाती है। लड़का घर पे बैठल हम, इतनी बड़े बड़े लड़के हम बैठल हम, जेकर 4-5 लड़का पढ़ ना पावत हम। अगर ये सरकारी विद्यालय रहता तो इसमें आराम से बच्चे इसमें पढ़ लेते। हाँ पढ़ लेता, तो यहाँ स्कूल पे कहीं व्यवस्था ना पढ़ लेकर, तो कहाँ के पढ़ाई लिखाई। आप बताइए, कटान हो गई, कटान में जो है कि यह स्कूल कट गया तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? जब स्कूल कट गल 3 साल का दिन हो गल, कोनो सुनवैया ना होती, अधिकारी लोगन के लड़के घरे बैठल रही, जकर ना व्यवस्था रही तो कहाँ से प्राइवेट पढ़ाई। आप बताइए कि यह बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अभी लड़का कुल जो जाए लायक हम तो दूरी पर जात हम, जो ना जाए लायक हम तो घरे बैठल हम लोग ना व्यवस्था, जेकर व्यवस्था आते ले जात बा, जेकर ना बाते ना ले जात बा, तो हम लोग को बहुत बढ़िया दिक्कत है। अधिकारी कर्मचारी कभी आए स्कूल के बारे में कि कभी गांव वालों को बुला कर कभी बातचीत किए? कब्बो नहीं अइले सब, केहू न झाँके ना केहू आए नगर में। का झाँकी आई, जब तू रहा तब सब आई, या वो तरह कोनो परेशानी हरानी आई, कटान या बाढ़ के तक बन करी। इलेक्शन न चला तब वो लौका ना लोग, एकरे बाद एकरे पहले तो केहू ना लौकाला। देखिए, ये गांव वालों का आरोप है कि यह जब बाढ़ का जब समय होता है, बाढ़ जब आती है तो उस समय कोई दिखाई नहीं देता है, और जब इलेक्शन जब होता है तब उस समय लोग, नेता लोग भी आते हैं, अधिकारी लोग भी उनके आगे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर किसी का दर्शन नहीं होता है। देवारा खास राजा में, इस बगहवापुरा में जो है, जो जूनियर हाई स्कूल जो इस बाढ़ के कटान में जो कट गया, उसमें विलीन हो गया, धारा में विलीन हो गया, और 2 साल हो गया। 2 साल से यह सोच लीजिए कि 3 साल हो गया, 2 साल से ऊपर तीसरा साल ये बता रहे हैं 3 साल हो गया, लेकिन 3 साल से सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या उनके अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? क्या कभी अधिकारी कर्मचारी कभी जो है इस पर सरकार तक प्रस्ताव भेजे कि नहीं भेजे? अगर प्रस्ताव नहीं भेजे तो यह अधिकारी कर्मचारियों की यह मनमानी, लापरवाही इनकी मानी जाएगी। और अगर अधिकारी कर्मचारी अगर शासन स्तर पर यह बात दिए हैं कि जूनियर हाई स्कूल बगहवा का कट चुका है, अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो यह सरकार की नाकामी मानी जाएगी, सरकार की कमजोरी मानी जाएगी, और शिक्षा के प्रति सरकार की कोई रुचि नहीं देखने को मिल रही है, यह माना जा सकता है। क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ विकास होने वाला है। अब यहाँ के बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले, 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? लोगों का आरोप है कि जिसके पास जो है कि व्यवस्था है, वो लोग यहाँ से 6 किलोमीटर के दूर पर लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में 500 रुपया 1000 रुपया फीस देकर के पढ़ा रहे हैं। जिनके घर कोई व्यवस्था नहीं है, जिनकी कटान हो गई है, जिनका खेत कट गया है, जिनका घर कट गया है, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रह गया है, उनके बच्चे शिक्षा से आज वंचित। बगहवा के, इस देवारा खास राजा के बगहवा क्षेत्र में जो है, पूरा में जो है, वहाँ के बच्चे वंचित हो जा रहे हैं शिक्षा से। सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरा अनुरोध आपसे है कि आप शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, और वहीं एक ऐसा पूरा है बगहवा का जहां पर शिक्षा के लिए लड़के 6 से 8 तक जो है कि तरस रहे हैं कि मेरे यहाँ काश एक विद्यालय हो जाता तो मैं भी जो है कि 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण कर लेता। इस पर आज तक जो है कि कभी कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह बनता है कि जब भी कटान होती है, बाढ़ आती है, सरकार लाखों करोड़ों रुपया जो है बाढ़ के नाम पर जो है कि लुटाती है, बाढ़ के नाम पर उसको खर्च करती है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को न मुआवजा मिला। मुआवजा के लिए शिकायत अलग है। यहाँ स्कूल कट गया, इसके लिए अब तक जो है 3 साल हो गया, अब तक स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया, पता नहीं कोई प्रस्ताव गया या नहीं गया। कितने लापरवाह अधिकारी कर्मचारी आपके इस राज्य उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपका सिर्फ एक फंडा जो चल रहा है, उसके साथ साथ दूसरा फंडा भी चलना चाहिए। शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप ध्यान दें कि ऐसे ऐसे विद्यालय पड़े हुए हैं कि जो धारा में विलीन हो गए, 3 साल हो गया, वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना है
तो ऐसे नौनिहालों को जो देश का भविष्य हैं, जो आज ये बच्चे जो कल निकल करके कोई किसी पद पर जा करके देश का और प्रदेश का जो है मान सम्मान बढ़ा करके उसकी सेवा भी कर सकता है, तो ऐसे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है आपके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा। इस पर नकेल कसा जाए और निश्चित रूप से बगहवा में जूनियर हाई स्कूल की पुनरावृत्ति हो, पुनः स्थापित किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे पठन पाठन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।